नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं फिर आपके सामने अपना वीडियो धर्म मार्ग नामक शीर्षक से को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। धर्म मार्ग शीर्षक के अंतर्गत मैं कई विषयों को लेती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ, जो कि मैंने कई जगह से इकट्ठा करके ये सोच करके कि ये सब लाभान्वित हो और हर एक को लाभ पहुँचे, उसके लिए मैं ये प्रयास कर रही हूँ। तो आज का शीर्षक है सेवा और सहायता। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आखिर सेवा करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, किसी की मदद सहायता कैसे की जा सकती है, क्यों करनी चाहिए, ये बातें हम आपको बताएंगे। बाय द वे, सेवा से मुझे याद आया कि आज ही मैंने अपना कैसेट निकाला है यूथ टेंशन पे, जिसमें कि दूसरों की मदद करना भी एक पॉजिटिविटी लाता है, ये बात बताई है। हो सके तो आप मेरा वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा जो डॉक्टर मंजू जैन मैं और आपके नाम से आता है। खैर, ये बात हो गई। तो हमको तो बचपन से ही सिखाया जाता है कि भाई जीवों पे दया करो, सेवा करो, हिंसा मत करो, दूसरों की मदद और सहायता करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे लाभ मिलता है, पुण्य मिलता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है वगैरह वगैरह। तो नेचुरली होगा कि अच्छा परिणाम मिलेगा इसका, इसीलिए सिखाया जाता और मिलता भी है। इस बात को मैं अब समझ चुकी हूँ। तो इसी को हम आपके सामने लाएंगे कि आखिर क्रोध करें ना करें, कितना करें, क्योंकि क्रोध तो सभी जानते हैं कि इससे हमारा नष्ट ही होता है। हम अंदर से हिल जाते हैं जब हमें पता चलता है कि हमने क्रोध किया, बेवजह किया या वजह से किया, तो अंदर से हमें दुख भी पहुंचता है, संताप भी होता है। और अत्यधिक प्रेम करना भी, आसक्ति रखना भी हमारे धैर्य को खो देता है कभी कभी। तो यही बात कि सेवा या सहायता कितनी करें, किसकी करें, क्या करें, क्यों करें, ये मैं आप तक पहुंचाती हूँ। तो ये बातें, ये शीर्षक सेवा और सहायता, ये लिखा है श्री रमेश गुप्ता जी ने। धन्यवाद रमेश गुप्ता जी, मैं आपकी बात लोगों तक पहुंचा रही हूँ। चलिए शेयर करती हूँ। समय एक ऐसा वरदान है जिससे मनुष्य अपना सारा दुख भूलकर अन्य कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है। हम असल में कठपुतली के समान ही हैं और प्रभु हमें अपनी इच्छा के अनुसार नचाते हैं। लोभ से हमारी चिंतन शक्ति का लोप हो जाता है। काम शब्द का हर प्रकार की इच्छा के लिए प्रयोग किया जाता है। दुनिया में द्वेष के कारण, बदला लेने के उद्देश्य से, लोभ के कारण जितने कार्य किए जाते हैं उनका अंतिम परिणाम दुख, क्लेश और निराशा में ही लेकर के जा करके पहुंचता है। मनुष्य जन्म लेने के बाद कुछ न कुछ विशेष दुख और अपवाद का पात्र हर एक को होना ही पड़ता है। कहीं ना कहीं उसे दुख मिलता है या क्लेश मिलता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है। बिना सोचे समझे जल्दी में आकर कुछ भी कर डालने से हम अनर्थ कर डालते हैं। तो सभी कहते हैं जल्दी का काम बिगाड़ा काम। क्रोध के वश में होकर हम सत्य को नहीं पहचान पाते हैं। बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना विनाश की ओर ले जाना होता है और अत्यधिक प्रेम के कारण मन का धैर्य खोना स्वाभाविक है, जो अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। अधैर्य और शोक को मन से निकालकर मन में उत्साह लाना चाहिए। हमें चाहिए कि जटायु का उदाहरण सामने रखकर दुखी बहनों की सेवा करनी चाहिए। वियोग की घड़ी में भगवान श्री राम भी आंसू बहाने लगे थे, प्रलाप करने लगे और असह्य पीड़ा के कारण स्वयं परमात्मा को पुकारते हैं, हे भगवान, तुम मेरी रक्षा करोगे भी कि नहीं करोगे। अवतारी पुरुष सामान्य मनुष्यों की तरह ही स्वयं भी शारीरिक कष्ट पाते हैं। राम भी विधाता के निर्णयों के सामने अपने को लाचार देखकर कभी कभी दुखी हो जाते थे। किसी एक से यदि आप पाप हुआ तो उसके लिए संपूर्ण मानव जाति को कैसे दंड दे सकते हैं? लक्ष्मण ने राम से पूछा। अतः हमारे जीवन के लिए रामायण की बातें उतनी ही आवश्यक हैं जितनी पेड़ पौधों के लिए सूर्य की किरणें हैं। दूसरों की सेवा और सहायता में जो सुख, संतोष, आनंद छुपा है वह शब्दों में नहीं बयान कर सकते हैं, उसको प्रकट नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह जैसे एक गूंगे को
आप स्वादिष्ट मिठाई खिला दीजिए, और उसके अनुभव होने पर उसके आनंद को वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। यदि हमारे आचरण से किसी को सुख पहुंच सकता है या किसी की सहायता या मदद हो सकती है, तो यह मानव शरीर धन्य हुआ मानिए। अपने लिए ही यह तन भगवान ने हमको नहीं दिया है, स्वयं हमारे लिए नहीं है यह तन, बल्कि ज़रूरतमंदों की सहायता करके सार्थक करने का अवसर है मानव जीवन। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।